नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं पंच महापुरुष योग के दूसरे मुख्य योग के बारे में। इस योग से हमारे जीवन में धन समृद्धि, वैभव, कीर्ति ये सब चीजें प्राप्त होती है। जैसे कि बुध के अनुसार देखने जाएं तो जितना भी अच्छा फल है वो हमें इस योग में प्राप्त होता है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। मंगल का जो रोचक नाम का राजयोग है, उस योग से हमें क्या फायदा होता है, किस प्रकार से योग बनता है, उस योग के बारे में पूर्ण जानकारी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। इस बार हम जानने वाले हैं भद्र नामक राजयोग के बारे में। बुध का यह योग जीवन में बहुत सुख समृद्धि प्राप्त करा देते हैं, हमें विद्वान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, ऐश्वर्यवान और कीर्तिवान भी यही बनाते हैं। बुद्धि की जो चतुराई है और बुद्धि की जो एक साफल्यता है वो इस ग्रह के कारण हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र भाव कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 1, 2 और 3 ये 4 ये जो भाव है ये फिक्स है कि इसे प्रथम भाव कहा जाता है, इसे चतुर्थ भाव कहा जाता है, इसे सप्तम कहा जाता है, इसे दशम भाव कहा जाता है। अर्थात ये है लग्न भाव और लग्न भाव से चतुर्थ में आ जाएगा, वो भी केंद्र है चतुर्थ, और सप्तम यहाँ पे ये भी केंद्र है, और ये दशम ये भी केंद्र भाव। तो ये केंद्र भाव कहलाते हैं, ये चेंज होने वाले नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इनके अंक चेंज होते रहते हैं। हर समय ये अंक जो होते हैं यहाँ पे आपको कुंडली के अंदर दिखेंगे, तो कभी यहाँ पे 5 लिखा रहेगा, कभी यहीं पर आपको 10 लिखा दिखेगा। तो ये जो होती है ये राशियां होती हैं, ये जो होती है ये राशियां होती है। 1 से लेकर 12 राशियों में कोई भी राशि यहाँ पे हो सकती है। तो उसी के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर या फिर त्रिकोण पर, मतलब ये 4 स्थान और ये 1 और ये 2, ये पंचम स्थान कहलाता है, और ये नवम, और केंद्र ये भी त्रिकोण में ही आता है। तो त्रिकोण और केंद्र एक ही हो जाता है जो लग्न भाव है, और ये दोनों को हम त्रिकोण का भाव कहते हैं। तो इन स्थानों पर अगर बुध स्वराशि में अर्थात मिथुन राशि में या फिर कन्या राशि में, यहां पर इन स्थानों पर कोई भी स्थानों पर यहाँ पे बुध हो, यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, और चाहे यहां पर, अगर आपको इन स्थानों पर मिथुन या कन्या राशि में आपको बुध दिखते हैं, अर्थात 6 अंक में या फिर 3 अंक में, 6, 3, आपको ये कहीं पर भी बुध 6 और 3 अंक में दिखे तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये योग आपके जीवन में भद्र नामक राजयोग बना रहा है। इस योग से आपको क्या चीजें प्राप्त होगी, इसका फलादेश कैसा होता है। तो जिसके कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो वह व्यक्ति सबसे पहले विद्वान और धनवान होगा, यह फिक्स होता है मित्रों। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो एजुकेशन फील्ड में पढ़ाई करनी है, वो इंजीनियरिंग या फिर कोई बहुत अच्छे वैज्ञानिक की पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे जगहों पर मैनेजर जैसे पोस्ट पर रह सकते हैं। उद्योगपतियों में ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है, और शिक्षक होते हैं ये व्यक्ति। ज्यादातर शिक्षकों के कुंडली में इस योग को पाया गया है मित्रों, और इस योग का फल बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। तो आपके कुंडली में या फिर आपके सामने जातक आने वाले हैं, उन जातकों की कुंडली में, किसी भी कुंडली में आप बुध को स्व राशि में या फिर उच्च राशि में या फिर मूल त्रिकोण की कन्या राशि में आप देखते हैं, इन स्थानों पर केंद्र में या फिर त्रिकोण में, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा उस व्यक्ति के जीवन में जो राजयोग है। चाहे सामान्यतः आपके पास आते समय वो गरीब हो, दरिद्र हो,
परंतु उसे बताइए कि आपको किस फील्ड में काम करना है, बुध से रिलेटेड जो भी कार्य है वो उनको बताइए। उसमें जब वो कार्य करेंगे तो संभवतः जीवन में बहुत सुख की उनको प्राप्ति होगी, और वो फिर कहीं ना कहीं आपके बारे में बताएंगे कि इन व्यक्ति ने मुझे बताया कि इस उपाय को कीजिए और हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। ये बुध का उपाय आप करेंगे तो भद्र नामक राजयोग आपका पूर्ण फलित हो जाएगा और जीवन में पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।